हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू। दिस टॉपिक इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखो, डायगोनल मतलब नाम से ही पता चलता है। डायगोनल देखो ध्यान से, यहाँ पे समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये है हमारा पीरियड, ये है सेकंड पीरियड, ये है हमारा थर्ड पीरियड, और ये है हमारा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, मतलब 13, ग्रुप 14, और ये इस तरह से हो गया। तो ये देखा गया है पीरियोडिक टेबल में, एक ऑब्जर्वेशन है, ये एज सच कुछ नहीं है। ये देखा गया है कि पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट डायगनली, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम डायगनली, बेरिलियम और सिलिकॉन डायगनली, अपना बोरोन एंड सिलिकॉन डायगनली, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डायगनली। इसको हटा के ना इसको साथ में जोड़ दो, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है। ये हमारी यहाँ पे हमने दिखाया है, बीच में से हटा दिया। तो हमने ये देखा कि डायगनली ना ये सेम रिलेशन देते हैं। ये डायगनली तो है, डायगनली सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। बस इस कंसेप्ट को हम कह देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो लो जी, जल्दी से इसकी डेफिनेशन याद कर लो। एज सच कुछ नहीं है, एक्चुअली पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद डायगोनल रिलेशन ऑब्जर्व की गई पीरियोडिक टेबल में, और इस डायगोनल ऑब्जर्वेशन को नाम दे दिया गया डायगोनल रिलेशनशिप। लो डेफिनेशन नोट कर लो, क्या है डेफिनेशन। एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड डायगोनली, देखो टेडा, डायगोनली रिलेटेड इन प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज कुछ मैच करती हैं, कॉल डायगोनल रिलेशनशिप। सिर्फ ये वाली डायग्राम बना लो, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा बोलो। यस सर, ये कहाँ तक चलता है कि सिर्फ ये 3 पेयर में ही चल हाँ, सकता है? ये सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड में है और कहीं नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकंड एंड ओके थर्ड सर। पीरियड ओनली, और कहीं नहीं। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है ना, तो सेकंड और थर्ड पीरियड में ही इस तरह का पैटर्न देखा गया है और कहीं नहीं देखा गया, और इस पैटर्न का नाम दे दिया गया डायगोनल रिलेशनशिप। और डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो बोल भी रहे हैं डेफिनेशन में क्लियरली। क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड, ये सेकंड एंड थर्ड पीरियड डायगोनली शो रिलेटेड प्रॉपर्टीज, यानी मैचिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। नोट कीजिए, जस्ट ड्रॉ दिस वन डायग्राम, मतलब दोनों में से कोई एक डायग्राम बना लो, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। नोट करके डन बोलो। नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। On the basis of quantum number, justify that sixth period of periodic table should have 32 element। तो आपको याद होगा, ये वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी चैप्टर जब मैं समझा रहा था अभी पिछले लेक्चर में ये समझा दिया। तो वहां पे था कि फिफ्थ पीरियड में 18 क्यों होते हैं। तो इसने सिर्फ आपका इसका पूछा है ना, कहाँ गया क्वांटम नंबर, जस्टिफाई सिक्स्थ पीरियड का पूछा है। मैं फिर से सारे बता देता हूँ। देखो 1s मतलब पीरियड 1, 2s मतलब पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। पीरियड 1 में 1s यूज होता है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन 2 एलिमेंट। पीरियड 2 में s और p यूज होता है, इसका टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 एलिमेंट। पीरियड 3 में 3s 3p यूज होता है, d यूज नहीं होता, ये यूज नहीं होता, यानी यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 एलिमेंट। जब आप पीरियड 4 लिखते हो, तो पीरियड 4 में आपका ये दो यूज तो उसमें हो गए ना, पीछे आपका ये यूज होता है 4s 4p और आपका 3d, बाकी ये यूज नहीं होते पीरियड। इसमें ये वाली चीजें हमारी यूज नहीं होती, ये दो यूज होती हैं। तो जब हम इसका टोटल करते हैं 4s 3d 4p, तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन 18 आता है। इसी तरह फिफ्थ में 5s यूज होता है, 4d यूज होता है, और ये यूज होता है, ये यूज नहीं होता। तो यहाँ पे भी हमारा 18 आता है। अब आ जाओ सिक्स्थ। सिक्स्थ में हमारा देखो क्या क्या यूज होता है। 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, यानी इस लेवल के ऊपर, इस लेवल में ऊपर और यहाँ तक कौन सा यूज होता है, नीचे नहीं जाना होता। इस लेवल में ऊपर और नीचे यहाँ तक कौन सा यूज हो रहा है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 14 इलेक्ट्रॉन, इसके 10 और इसके 6, इसका टोटल करोगे ना तो 32 बनता है, 32। हैंस यू विल से 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो ऐसे बोलना है, ये रूल साथ में ड्रॉ करके इसका कंपैरिजन करके। तो आप थ्योरी में ये लिख सकते हो कि इन सिक्स्थ पीरियड व्हेन वी राइट कॉन्फ़िगरेशन वी यूज 6s 4f 5d and 6p during electronic configuration. If we count their total electrons are 32. Hence total elements are 32. तो आई होप आई एम क्लियर।
question. Now see, very important question. Try to understand. What do you understand by isoelectronic? Isoelectronic. Isoelectronic species. Name species that will be isoelectronic with each of the following ions. तो लो जी इसका आंसर नोट कर लेते हैं, आपको समझ में आ भी गया होगा. आइसोइलेक्ट्रॉनिक. आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है substances having same number of electrons, वो चीजें जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो. तो कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक, बता दिया. नेम अ स्पीशीज व्हिच दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो जैसे रुबीडियम है ना, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, लंबा एटॉमिक नंबर है, तो चेक कर लेते हैं. जैसे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो नियोन में भी तो 10 होते हैं. तो फ्लोरीन एफ नेगेटिव है ना, तो एफ नेगेटिव मतलब 10. तो और किस में 10 होते हैं इसके, और किसके 10 होते हैं, Na प्लस के. तो ये हमने पहले पार्ट का आंसर दे दिया कि एफ नेगेटिव मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, तो नियोन में भी 10 होते हैं, Na प्लस में भी 10 होते हैं. सेकंड केस Ar, आर्गन में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन. अब चेक करो किसके किसके 18 हो सकते हैं. तो आपका K प्लस ले लो, तो K प्लस होता है 19 प्लस, मतलब ये हो गया. कैल्शियम 2 प्लस, तो कैल्शियम 20, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया. इसी तरीके से मैग्नीशियम आ जाओ, मैग्नीशियम 2 प्लस, तो मैग्नीशियम 2 प्लस का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन. अब चेक करो किसके किसके 12 होते हैं, चेक करो किसके किसके 12 होते हैं, बताओ, बोलो. पीरियोडिक टेबल दिखा दूं, लो चेक करो, ये है मैग्नीशियम, किसके 12 हो सकते हैं, चेक करो. नाउ टेल मी आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या बन सकता है, बताओ क्या बन सकता है. ऑक्सीजन का अगर हम -2 करें तो वो 10 होता है, तो वो इसमें नहीं आएगा. मतलब नहीं, ये 2 प्लस है ना यार, 10 ही तो हुआ, बता ही नहीं रहे. 12 होता है, 2 प्लस मतलब 10, तो ऑक्सीजन -2 10 हो गया, और एल्यूमिनियम 3 प्लस 10 हो गया. बेटा मेरे से भी गलती हो जाती है कई बार लिखते हुए, बता दिया करो. अब इसका आ जाओ रुबीडियम, Rb प्लस, फोर्थ पार्ट. तो रुबीडियम को पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो या ड्रॉ करना सीख लो. देखो रुबीडियम कहाँ पे है, ये रहा रुबीडियम, एटॉमिक नंबर 37 यानी 36. तो 36 आप जाओगे तो Br नेगेटिव कर दो, यानी इसका जो होगा ये हो गया 36 इलेक्ट्रॉन. 37 होता है एटॉमिक नंबर, प्लस मतलब 36, तो Br होता है 35 माइनस 36. लो नोट कर लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ चीजें दी हुई हैं, उन चीजों के बेस पे आप ये बताओ कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसके साथ के भी बताओ. तो जैसे F नेगेटिव मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 किसके होते हैं, नियोन के हो सकता है, Na प्लस का हो सकता है, F नेगेटिव भी हो सकता, F नेगेटिव तो दिया ही हुआ है. इसी तरह से आर्गन का बताओ, मैग्नीशियम 2 प्लस का बताओ. तो ये सारे हमने बता दिए, विच वॉज वेरी important क्वेश्चन और important पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन डिस्कस, नोट कर लीजिए बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल. कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज, N-3 -2, ये सारा, व्हाट इज कॉमन इन देम. तो इन सबके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं. कॉमन इन देम कह रहा है ना, तो सबके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं. N-3 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है, -3 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन. O-2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन. F माइनस का मतलब भी 10 इलेक्ट्रॉन. Na प्लस का मतलब भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन. Mg 2 प्लस का भी मतलब 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 10 इलेक्ट्रॉन. एल्यूमिनियम 3 प्लस का मतलब भी 10 इलेक्ट्रॉन. यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, कहता है व्हाट इज कॉमन इन देम, तो इसका आंसर बनेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक. आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन. बोलो समझ में आ गया, नोट करते रहना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है. पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट इज कॉमन इन देम, तो कॉमन इन देम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है, तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. बोलो बेटा समझ में आ गया. चलते हैं आगे. अगला है अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई. अब देखो आयनिक रेडियाई जिसका बड़ा हो. अब हमें ऑलरेडी याद है कि जो कटायन होते हैं, कटायन पॉजिटिव, इनका साइज छोटा होता है. कटायन का साइज जो है ना, ये होता है स्मॉल, कीप इन माइंड. और जो होते हैं हमारे अनायन, अनायन होते हैं नेगेटिव, इनका जो साइज है ये होता है बिग. ऑलवेज कीप इन माइंड, कटायन साइज इज स्मॉल इज इक्वल टू स्मॉल साइज, अनायन साइज इज बिगर, कीप इन माइंड. अब यहाँ पे
देखो कह रहा है कि सबसे छोटा साइज किसका होगा, अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। वैसे तो ये अरेंज करने की बात कर रहा है, तो इंक्रीजिंग रेडियाई, तो सबसे आप इसमें छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह की कुछ अरेंजमेंट करनी है। सोचो 1 मिनट, फिर मैं बताता हूँ। कर दूं, यस। तो हम इसको सोच के करते हैं। सबसे बड़ा वो होता है जिसपे नेगेटिव ज्यादा हो, सबसे छोटा वो होता है जिसपे पॉजिटिव ज्यादा हो। तो लो जी देखो, सबसे बड़ा हुआ -3, फिर इससे छोटा कौन सा हुआ, O-2, फिर इससे छोटा कौन सा हुआ, F नेगेटिव। यानी जितने भी माइनस वाले हैं ना, इनका साइज क्या होएगा, बड़ा होएगा। ठीक है, अब छोटे साइज की तरफ चलो, ये बड़ा, इससे बड़ा किसका होगा। देखो अगर पॉजिटिव में चार्ज ज्यादा ना, तो वो सबसे छोटा होता है, जिसका कम वो बड़ा। तो Na+ आया, Na+ के बाद कौन सा आ जाएगा, Mg2+। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, एल्यूमिनियम। क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज सब पॉजिटिव में ज्यादा है और प्रोटॉन ज्यादा होंगे। ठीक है जी, तो अगर आपका प्रोटॉन ज्यादा और चार्ज आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिव में, तो साइज हो जाता है छोटा। इसे नोट कर लो। नोट करने में हमने देखो क्या ऑर्डर बनाया। अब हमसे इसने उल्टा पूछा था, तो हमने इसको उल्टा लिख के अब इसको सीधा लिख सकते हो बाद में। कहता है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। तो हमने ना उल्टा कर दिया, हमने सबसे बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा, इस तरह से कर दिया। तो इंक्रीजिंग रेडियाई है, इसको ऑर्डर को उल्टा लिख दो तो आपका आंसर वो वैसा आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है कि कैटायन का साइज छोटा होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज छोटा। अनायन मतलब जितना नेगेटिव में ज्यादा उतना साइज बड़ा। तो सबसे नेगेटिव में ये बड़ा था, तो सबसे बड़ा छोटा छोटा छोटा, इस तरीके से हो गया। सो इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, इसे भी हम कर लेते हैं कॉपी में। एंड हम ये एक तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितना आप ब्रेन लगाएंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे। लो जी, कह रहा है अमंग द लिथियम सेकंड पीरियड एलिमेंट्स एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर इन ऑर्डर दिस। ये आयनाइजेशन एंथैल्पीज है, यानी लिथियम की सबसे कम और यहाँ जाते जाते नियॉन की सबसे ज्यादा, क्योंकि ये नोबल है। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई Be हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हमें इस ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है, हम तो अपने कॉमन सेंस से कर लेंगे। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले पार्ट का आंसर कह रहा है कि बीई का डेल्टा H1 ग्रेटर है देन बोरोन डेल्टा H1। क्यों, तो कन्फिग्रेशन लिखते हैं। Be एटॉमिक नंबर 4, तो 1s2 2s2। बोरोन का लिखते हैं, तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी हमारी, बताओ। बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, बोरोन की आ जाएगी 1s2 2s2 2p1। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड हाफली फिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल। तो देखो ये s है, फुली फिल्ड है, इसका जो s है ये आपका फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। तो फुली फिल्ड है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, बस इसलिए इसकी ज्यादा हुई। तो आप थ्योरी में क्या लिखोगे, एज शोन इन द कॉन्फ़िगरेशन Be हैज fully filled s orbital, hence it has high ionization enthalpy, hence ionization enthalpy is high। बस ये आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ इस वाले आंसर में, इस वाले क्वेश्चन के आंसर में कह रहा है ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। कह रहा है जो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है इज लेसर देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। चेक करते हैं क्यों। तो फ्लोरीन के लिए तो आप ये बताओ, क्योंकि फ्लोरीन का तो स्मॉल साइज है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है। नाइट्रोजन के लिए आप ये बताओ कि जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, तो जो इसका p ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफली फिल्ड। क्या है, हाफली फिल्ड। हाफली फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा स्टेबल। और ऑक्सीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मिल गया आंसर। तो हम ये बताएंगे कि ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। व्हाई, बिकॉज फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज whereas in nitrogen 2p orbital is halfly filled and we know halfly filled orbital is extra stable, hence oxygen has lesser ionization enthalpy than nitrogen and fluorine। समझ में आ गया बेटा, क्या बताया मैंने, समझ में आ गया। Yes, फिक्स आंसर नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड।
देखो जी क्या क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3.0 इन ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। देखो एक पॉलिंग स्केल है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करता है, तो कह रहा है कि नाइट्रोजन का पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। इसका क्या मतलब है, हम ये बोलेंगे भाई, ये पहली बात तो ये हम बोलें कि 3 है, हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़ें तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। बट अगर हम नाइट्रोजन को फ्लोरीन से जोड़ें तो फ्लोरीन हाइड्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इस 3 का कोई मतलब नहीं है कि अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 इन ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड, इट इज मीनिंगलेस। व्हाई इट इज मीनिंगलेस, क्योंकि अगर मैं इसे लो नेगेटिविटी के साथ लगाऊंगा तो इसकी नेगेटिविटी हाई हो जाएगी, बट अगर मैं इसे किसी हाई के साथ लगाऊं तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये एक स्टूडेंट है, इसका मैंने एक वीक बच्चे से कंपैरिजन किया, एक अच्छे बच्चे से किया। ये 80% वाला है, इसका मैंने 60 के साथ कंपैरिजन किया तो ये अच्छा बच्चा है। अगर मैंने इस 80 वाले का 90 से कंपैरिजन कर दिया तो ये वीक हो गया। समझ में आ गई ना बात। तो यही हो रहा है यहाँ पे कि अगर मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू 3 है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर अलग अलग एटम होंगे तो वहां पे हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे भी तो ऐसे ही हुआ, अगर इसको कंपेयर करें तो ये इंटेलिजेंट, इसको कंपेयर करें तो ये इंटेलिजेंट, यानी मैं इसको इंटेलिजेंट बोलूं कि ना बोलूं वैसे डाउटफुल है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बन गया कि नाइट्रोजन की नेगेटिविटी 3 है इन ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, इज इट करेक्ट और नॉट। तो हम बोलेंगे नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है और हमें इसे नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन के साथ कम है, यानी वैल्यू का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। कम ज्यादा हुआ तो एक जैसा होना चाहिए ना, कि कम और ज्यादा, तो अलग अलग कंपाउंड में ये अलग अलग रिलेशन शो कर रहा है। तो लो जरा देखो, मैं आंसर पढ़ता हूँ, मैंने इसका ना और में भी समझाया हुआ है, तो ये और वाला मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ूंगा, और वाला ज्यादा इजिली आपको समझ में आएगा। ये वाला मैं वैसे पढ़ देता हूँ। लाइनस पॉलिंग डिस्क्राइब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज अ पावर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ने अट्रैक्ट कर लिया। बेसिकली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज अ रिलेटिव वैल्यू, जैसे हम कंपेयर कर रहे थे ना यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट और वीक स्टूडेंट को, तो रिलेटिव वैल्यू है। एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स itself when it's bond to another atom, अगर किसी और एटम से हो जाए तो कुछ और आ जाएगा। the higher the electronegativity of element, more the atom will attempt to pull electron। यहाँ पे नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया, यहाँ पे फ्लोरीन ने, towards itself and away from the any atom in the bond। the main property of atom dedicate its electronegativity are its atomic number as well as its atomic radius। तो ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये आंसर उतना क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका ना और पार्ट बनाया हुआ है। ये आंसर छोटा भी है और आप यही आंसर लिखिए। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज वेरिएबल प्रॉपर्टी, वहां उसने दे दिया ना फिक्स प्रॉपर्टी। तो जैसे ये मैंने पीछे एग्जांपल दिया अच्छे और नलायक बच्चे की, तो ये वेरिएबल है, ये अच्छा हो भी सकता है किसी के कंपैरिजन में और वीक हो गया किसी के कंपैरिजन में। तो ये आंसर आपने लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज वेरिएबल प्रॉपर्टी, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड्स। NH अलग कंपाउंड है, NF अलग कंपाउंड है। Hence the statement, hence the statement which says that the electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3 in all nitrogen compounds, the electronegativity of N is different, ये incorrect हो गया, and is different in NO3 and NO2 etc molecules। so आप इसे नोट कर लेना। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जो ये मैंने ऊपर लिखा है ना, ये वाला मत लिखना, ये उतना क्लियर आंसर भी नहीं है, बाकी मैंने आपको समझा दिया। ये वाला लिखना जब मैं वीडियो भेजूंगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज अ वेरिएबल प्रॉपर्टी। देखो वेरिएबल क्यों है, क्योंकि तो N और H में नाइट्रोजन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, N और F में F खींच रहा है, तो वेरिएबल। इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड, तो डिफरेंट कंपाउंड है तो डिफरेंट है। यहाँ पे वो फिक्स बोल रहा है 3, तो यहाँ पे 3 का हमें कोई मीनिंग नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गई वैल्यू। Hence the statement which say electronegativity of N on Pauling scale is 3 in all nitrogen compound is incorrect। क्योंकि ये इससे हम कुछ रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे 3 से, क्योंकि यही चीज कहीं पे इलेक्ट्रॉन खींच रही है कहीं पे नहीं खींच रही। सो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ एन इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, सो दिस वे वी विल अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट।
तो देखो आइसोलेटेड गैशियस एटम मतलब उसके साथ में कोई एटम ना हो। ग्राउंड स्टेट होता है लो एनर्जी स्टेट। तो इसे जस्ट मैं समझा रहा हूँ, समझ लेना। आइसोलेटेड गैशियस एटम मींस द एटम दैट शुड बी फ्री फ्रॉम अदर एटम्स, मतलब उसके साथ में कोई और एटम ना हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद मुझे किसी एक बच्चे को डांटना है या वो पढ़ नहीं रहा सही से, तो मैं बोलूंगा क्लास के बाद तुम रुक जाओ, बाकी जाओ। तो वो रुक गया, तो वो आइसोलेटेड हो गया। आइसोलेटेड मतलब उसके साथ में कम हो, कोई और ना हो, कम हो। फ्री फ्रॉम अदर एटम्स बोलते हैं। फिर उसके बाद है ग्राउंड स्टेट। नो एनर्जी शुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट फर्दर फ्रॉम अदर एटम। तो गैसेस में ये होता है कि एनर्जी कम देनी पड़ती है। ग्राउंड स्टेट मींस लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लो एनर्जी स्टेट। ठीक है, और ये टर्म हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस इतने जूल। कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। जूल पर मोल, मोल की वैल्यू आ रही है। अब ये मैंने ना बुक से उठाया आंसर, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना इतने डिफिकल्ट तरीके से, आप इसे बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से, और फिर हम इससे इसका आंसर भी समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज इतना। यानी आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, कैलकुलेट द आयनेशन एनर्जी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। आपको जूल में दिया है, कह रहा है जूल पर मोल में निकालो, यानी पर मोल के लिए। तो देखो उसने क्या किया, उसने ले लिया कि मान लो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी पे ये सिंबल बना दिया इन्फिनिटी का, वहां पे एनर्जी हो गई 0। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात कर रहा है, तो ये है एनर्जी हमारी। उसके बाद कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल इलेक्ट्रॉन। पर मोल बोल रहा है ना, तो पर मोल मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, बस। तो आपने कुछ इतनी कहानियों में नहीं पढ़ना, आपने सिंपल क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी इतनी है, उसने मोल की पूछी है, पर मोल, तो बस पर मोल एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻8 इंटू मोल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 बन गया जूल पर मोल। ये एक इलेक्ट्रॉन की है, पर मोल मतलब एक मोल निकालना है, तो पर मोल बन गया। तो इस तरीके से हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो बच्चा क्या करता है, ये देख के डर जाता है, तो इतना कुछ हमने करना ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी है, कह रहा है पर मोल बताओ, पर मोल मतलब एक मोल की बताओ। तो एक इलेक्ट्रॉन की इतनी है, एक मोल की कितनी होएगी, तो जूल पर मोल बन जाएगा। गॉट इट बेटा, कैसे सॉल्व करना है, गॉट इट। तो इस क्वेश्चन में कोई वो नहीं था, ये सब कुछ नहीं लिखना होता पेपर में, ये सब भी कुछ नहीं, मतलब ये वाला एक्स्ट्रा कट कर दिया। बस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी, एक मोल की निकालनी है तो इतनी, बस इनटू 1 मोल, तो जूल पर मोल बन गया, बस। अब इस चैप्टर का कुछ आउटपुट है कि हमने जो पूरा पढ़ा वहां से हमें क्या पीरियोडिक टेबल का आउटपुट आता है। तो वो आउटपुट देख लो क्या है पीरियोडिक टेबल का पूरा आउटपुट क्या है। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये आउटपुट है पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद, याद रख लो। तो अगर कोई 1 मार्क में पूछे नेम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, क्लोरीन इज हाईएस्ट नेगेटिव गेन एंथैल्पी, यानी गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है। नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, मतलब गेन नहीं करते। तो हमें अगर गेन करवाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव। साइज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये तो हमें पता ही है कि पीरियड में साइज डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इन एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, तो हमने पीछे क्वेश्चन भी किया इससे रिलेटेड। नोबल गैसेस हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि नोबल स्टेबल होते हैं, स्टेबल होंगे तो उनका आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट एंड लिथियम इज लार्जेस्ट इन सेकंड पीरियड। तो ये रहा हमारा सेकंड पीरियड। तो पीरियड में जब हम जाते हैं तो साइज छोटा होता है, तो लिथियम का बड़ा साइज होगा और ये सबसे छोटा होगा। नोबल का वैसे ही बड़ा होता है, उसको कंपेयर नहीं किया हुआ। लिथियम का सबसे बड़ा साइज सेकंड पीरियड में और फ्लोरीन का सबसे छोटा, कीप इन माइंड, क्योंकि पीरियड में साइज डिक्रीज करता है। अब चलते हैं हम आगे। एलिमेंट हैविंग लोअर आयनेशन एंथैल्पी आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर दे उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। टेक केयर। एलिमेंट्स हैविंग हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर गुड ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो खुद की रिडक्शन करें।
ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो खुद की क्या करें, रिडक्शन करते हैं। तो ये एलिमेंट हैविंग हायर नेगेटिव गेन एंथैल्पी आर गुड ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो लॉस करेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एलिमेंट एट द टू एक्सट्रीम ऑफ पीरियड आर मोस्ट रिएक्टिव। एलिमेंट एट टू एक्सट्रीम आर मोर रिएक्टिव। तो टू एक्सट्रीम कौन सी है, ये वाली एक्सट्रीम और एक ये वाली एक्सट्रीम। हेलोजन छोड़ दो, तो ये वाले भी रिएक्टिव होते हैं, ये वाले भी रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका साइज सबसे बड़ा है, ये रिएक्टिव होते हैं। इनका छोटा है इसलिए रिएक्टिव होते हैं, तो दोनों साइड से। फिर फ्रॉन्शियम इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, Fr, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉन्शियम इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। देखो कैसे, एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है, पीरियड में साइज छोटा होता है। तो यहाँ पे भी पीरियड में साइज छोटा होता है, यहाँ पे भी छोटा हो रहा है, यहाँ पे भी छोटा हो रहा है, यहाँ पे भी छोटा हो रहा है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा हुआ, बताओ। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा हुआ, बताओ। सर 87th। हाँ, Fr, फ्रॉन्शियम। ठीक है, इसका शॉर्टकट हमारी लीना की रब से फरियाद, Fr, फ्रॉन्शियम। लो जी बेटा, इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट आया है, आप याद रख लो। फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट एंड लिथियम इज लार्जेस्ट इन सेकंड पीरियड, ये आप याद रखना, सेकंड पीरियड। फिर एलिमेंट हैविंग हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एलिमेंट्स हैविंग लो आयनाइजेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। सो बस इतना है इस चैप्टर में। तो अब आपको जब मैं भेजूंगा आप इसे याद कीजिए अच्छे से और इसका नोट्स बनाइए प्रॉपरली।